जहां सपा बीएलए सम्मान समारोह में बयानबाजी का पूरा मामला है। सांसद वीरेंद्र सिंह ने विवादित बयान दिया। सांसद वीरेंद्र ने श्री राम को समाजवादी बताया। वनवास में आदिवासी दलितों से सहयोग उनकी तरफ से कहा गया। आदिवासी और दलितों का सहयोग समाजवाद की मिसाल है, ये कहा गया। केशव प्रसाद मौर्य खुद सपा के संपर्क में है, ये भी बयानबाजी की गई है। छोटेलाल सरवार ने बीजेपी की तुलना रावण से की। जैसे रावण था अत्याचारी, वैसे ही भाजपा है, ये कहा गया। कि अगर वो राजा राम रहते तो राजाओं की मदद लेते, क्योंकि उनके जनक जी उनके ससुर थे, तो उन्होंने राजाओं का, बड़े आदमियों का वो जो है कि सहयोग नहीं लिया। वो वनवासियों का समर्थन लिया। वो विचारों से समाजवादी थे। वो भिलनी के बेर खाना पसंद किए, झोपड़ी में रहना पसंद किए, हमारे निषाद समाज से समर्थन लिए, गुहा से, और उसको मित्र बनाया। तो जो ऐसे लोगों को मित्र बनाता है, ऐसे लोगों को सम्मान देता है, वो समाजवादी है, नहीं तो है क्या। तिराथू में वो खुदा संपर्क में है हमारी पार्टी से। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे कि केशव मौर्य जी को लेना है पार्टी में कि नहीं लेना है। और हीरो वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी भी हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। हीरो वाजपेयी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, एक बड़ा विवादित बयान दिया गया है जहां श्री राम को समाजवादी बताया गया। किस तरह से इस बयान को देख रहे हैं? देखिए, लगता है एक परिवारवादी पार्टी के सदस्य के नाते एक जाति का जिसमें महत्व बहुत हो, उसके सदस्य के नाते इस तरह की बयानबाजी अनर्गल है। जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण, जिस राम को वो समाजवादी कह रहे, समाज के सबसे निचले तबके का सहयोग लेने के लिए कह रहे, उसके मंदिर निर्माण की जो एक प्रारंभिक दशा थी, उसमें गोली चलाने वाले ये लोग थे। उन पर जो गोली चलाई गई, जो एक लहूलुहान किया गया पूरे समाज को, जो राम को मंदिर के लिए 500 साल कवायद में लगा था, जो करने नहीं। मुझे लगता है ये सरासर दो। और जिस तरह से अब भय लगने लगा है 2027 के चुनाव में कि एक बड़ा वर्ग इनके खिलाफ है और इनके खिलाफ वोट करेगा, क्योंकि लगातार एक धर्म की तरफ झुकी हुई सियासत समाजवादी पार्टी की, वो अब उनके सांसद और विधायक डरने लगे हैं कि जनता उनको कहीं समाज में तिरस्कृत न कर दे, इसलिए इस तरह की कोरी बयानबाजी कर रहे हैं। ठीक है, अनुराग जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, सांसद वीरेंद्र सिंह की तरफ से ये विवादित बयान दिया गया है। श्री राम को उन्होंने समाजवादी बताया है और ये भी कहा है कि वनवास के समय आदिवासी और दलितों ने सहयोग किया। देखिए, उन्होंने जो कहा उसके आशय को समझिए आप। उन्होंने कहा प्रभु राम दशरथ के बेटे थे, राजा दशरथ के बेटे थे, लेकिन प्रभु राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनके आदर्श और आचरण आम आदमी के लिए न्याय दिलाने के लिए होते थे। वो हमेशा जो पीड़ित होते थे उनको न्याय दिलाते थे, पीड़ितों के साथ खड़े होते थे। उन्होंने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। जो अत्याचारी था उसका वो नाश करते थे। तो यही तो प्रभु राम का आचरण था। इसी आचरण की तो बात कर रहे हैं कि उन्होंने प्रभु राम ने राजाओं की तरह बिहेव नहीं किया। उनका व्यवहार राजा जैसा नहीं था, जबकि उनके सीता के जो फादर थे वो भी राजा जनक थे, राजा दशरथ के बेटे थे। राजा राम भाई, राजा के बेटे तो राजा राम जी थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो सोच थी, उनके जो विचार थे, वो कमजोर लोगों के साथ खड़े होते थे। वो कभी राजा जैसा व्यवहार उन्होंने नहीं किया। उन्होंने हमेशा कमजोरों की मदद की और अन्याय के खिलाफ उन्होंने हमेशा अन्याय को उन्होंने हमेशा सबक सिखाया। यही तो बता रहे हैं, और क्या कह रहे हैं वो। उन्होंने बीजेपी की तुलना रावण से की है कि जैसे रावण अत्याचारी था वैसे ही बीजेपी अत्याचारी है। नहीं, अब कोई भी व्यक्ति अगर अत्याचार कहीं भी होगा, कहीं भी अत्याचार होगा, समाज में कहीं भी अत्याचार देखने को मिलेगा, तो फिर तुलना तो आदमी करेगा ही ना। अत्याचार नहीं हो तो नहीं करेगा। भाई, अत्याचारी कोई भी व्यक्ति अगर अत्याचार करता है तो उसकी तुलना तो किसी न किसी व्यक्ति से, अत्याचारी से की जाएगी। लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी परेशान है। जैसे हमारे प्रवक्ता भी साथी कह रहे थे, वो तो हमें मित्र नहीं बताते हैं, वो तो दौड़ते हैं थाने की तरफ FIR के लिए, लेकिन हम उनको मित्र कहते हैं।
कि आप FIR करवाओ, कुछ भी करवाओ, लेकिन आप मित्र हैं, क्योंकि आप इंसान, हम आपको इंसान समझते हैं। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वैचारिक मतभेद के मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी आपको बोलने लग जाएंगे। वो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम समाज को, क्योंकि हम प्रभु राम के आदर्श आचरण को अपनाने वाले लोग हैं ना, हम तो हमेशा से न्याय की बात करेंगे। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि आप डरे हुए हैं, क्योंकि समाज का सारा वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ विपक्ष में खड़ा है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। वो समझ चुका है कि लोगों ने 8.5 सालों में समाज को नफरत के अलावा कुछ नहीं दिया है, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं और प्रभु के आदर्श आचरण को नहीं अपनाते हैं। समाजवादी लोग प्रभु के आदर्श और आचरण को अपनाते हैं, तो आप समझ जाइए, जब हम उनके आदर्श आचरण को अपनाते हैं तो कौन प्रभु राम का सम्मान कर रहा है, कौन प्रभु राम को मान रहा है। ये सिर्फ प्रभु राम के नाम पे राजनीति करते हैं, ये प्रभु राम के नाम पे सिर्फ सत्ता को पाने की कोशिश करते हैं, और हम प्रभु के आदर्श आचरण को अपनाते हैं, कमजोरों के साथ खड़े होते हैं, हीरो वाजपेयी जी जवाब दे दीजिए। खड़े होते हैं। ये है, देखिए, जो अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं, नहीं, मेरे मन में इनके प्रति कोई द्वेष नहीं है। मैंने जिस FIR का जिक्र कर रहे हैं, मुझे गाली देने पे नहीं कही थी, आदरणीय उन्होंने शब्द कहे, तब मैंने वो FIR की थी। अब इन्होंने क्षमा याचना कर ली है, माफ कर दिया गया। ये आचरण ही इस तरह का करते हैं समाजवादी, तो इसलिए ये करना पड़ता है। अगर ये आचरण ना करें, लोगों का सम्मान करें, प्रभु राम का सम्मान का याद आज आया है, तो जनता नकारने लगी है। एक परिवार की पार्टी में काम करते करते एक जैसे ही हो गए लगातार। एक भाई कहाँ है अनुराग भदौरिया, कहाँ अत्याचार बोल रहे हैं, किस अत्याचार, जो अत्याचार पार्टी में इनके ऊपर हो रहा है उसी पे आवाज नहीं उठा सकते, तो बेकार की बात है। मुझे लगता है कि प्रभु राम के भव्य मंदिर पे जिस तरह से जनज्वार पहुंच रहा है और जिस तरह लोगों की आस्था का वो केंद्र बना है, और 500 साल की लड़ाई जीती है हिंदुओं ने, उसकी घबराहट में ही अब राम को समाजवादी बता देंगे। कुछ दिन बाद क्या क्या कहने लगेंगे। मुझे लगता है नदियों का दिमाग इस समय फिर गया है। आगामी 27 चुनाव की हार दिखती है ना, उस वजह से ये सब शब्दावली का प्रयोग होता है। 2000 पुनः योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इतना विशाल बहुमत से जीतने जा रही है, उसी की घबराहट इनके सब परिलक्षित हो रही है। वैसे सुनिए अच्छी देख, आपको सुन के हंसी तो आपको भी आ रही होगी कि प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। अरे भैया, अगर जीत रहे होते तो नफरत की राजनीति की जरूरत नहीं पड़ती। अगर जीत रहे होते तो विकास के नाम पे कम से कम वोट तो मांगते। विकास के नाम पे वोट ही मांग लो, काम गिना के, ये काम किया हमने, वो काम किया। काम नहीं गिना पा रहे हैं अभी तक। 8.5 साल की सरकार में काम नहीं गिना पाए। अगर सरकार अपने काम के नाम पे वोट नहीं मांगे, किसने क्या कहा, अगर उस पर चर्चा इनको करनी पड़ जाए, समाजवादी पार्टी क्या बोलती नहीं बोलती उस पर इनको चर्चा करनी पड़ जाए, तो आप समझ सकते हैं कि इनके पास अपना बोलने को कुछ नहीं है। अगर कुछ होता तो जैसे मैं गिनाता हूँ कि हमने एक्सप्रेसवे बनाया था, हम गिनाते कि हमने मेट्रो बनाई थी, हम गिनाते हमने स्टेडियम बनाया था, हम गिनाते हमने लैपटॉप दिया था बच्चों को, पूरे वर्ल्ड से जोड़ा था इंटरनेट से, हम गिनाते हैं कि हमने उनको स्टेडियम बनाए खेलने के लिए, हम गिनाते हैं कि हमने पार्क बनाए, हम गिनाते हैं कि हमने समाजवादी पेंशन दी, हम गिनाते हैं कि हमने रोजगारी भत्ता दिया, हम गिनाते हैं कि हमने यहाँ पे इंडस्ट्री लेके आए, HCL जो आज लखनऊ में समाजवादी की देन है। ये कोई काम हमने हर जिले को 4 लाइन से जोड़ा था। हम बताते हैं। बहुत धन्यवाद आपका, और हीरो जी आपका भी बहुत धन्यवाद भारत समाचार से जुड़ने के लिए। और चलिए खबरों